हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म कर लिया है और उसके चार पार्ट्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इन चारों चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। देन जो सेकेंड वाला जो टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड जो भूतकाल, जो पास्ट टेंस है, उसमें भी हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली है। वो जो है पास्ट इंडेफिनिट एंड देन पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब जो बारी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बारी है। तो बिना देरी किए, बिना हम एक भी टाइम वेस्ट किए, जल्दी से आते हैं और इसे डिस्कस करते हैं, इसे जल्दी से सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें पता कैसे चलेगा कि नहीं वो जो सेंटेंस है, जो एक पर्टिकुलर वाक्य है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट में भी परफेक्ट टेंस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस वाक्य के अंत में, अर्थात जिस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना हम सीख रहे हैं। तो हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में आपका हो चुका, चुके, चुकी, जिन वाक्यों के अंत में आपका चुका, चुके, चुकी, इस तरह के शब्द, चुका, चुके, चुकी, जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुके, चुकी, इस तरह के शब्द हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इतनी तो भाई आपको बात समझ में आ गई। ठीक, जिन सेंटेंस के लास्ट में पास्ट पर जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुके, चुकी हो, उनको हम एज ए पास्ट परफेक्ट टेंस कंसीडर करते हैं। तो वैसे ही अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य हम कैसे बनाएं वो सीखेंगे हम। जस्ट जो सीक्वेंस हम आगे की क्लासेस में जो हम फॉलो कर रहे हैं वो उसमें भी फॉलो करेंगे। पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, देन निगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव, जिसमें टू टाइप्स हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड देन डबल इंट्रोगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इस स्वीकारात्मक मतलब जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि स्वीकारात्मक सेंटेंस जो है, स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न न पूछा जाए, किसी प्रकार की ना, नहीं, इस तरह के शब्द ना, वो स्वीकारात्मक है। ठीक है, तो इसका जो रूल क्या है, इसको किसके अकॉर्डिंग, किस सीक्वेंस में हमको चीज़ों को रखना है, इसमें चलिए देखते हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि नहीं भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें देखनी चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हैड मिलेगा, हैड हेल्पिंग वर्ब है, जो सिंगुलर के साथ भी लगेगा एंड देन प्लूरल के साथ भी हैड लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है। ठीक है, जो सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रूल इसका, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब में क्या आपका हैड, और फिर लास्ट में वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, देन फुल स्टॉप। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यही आपकी सीक्वेंसिंग रहने वाली है, यही आपका पूरा रूल है। इसी के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को रखना है। पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट इसमें तो अकॉर्डिंग देखना ही नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर भी रहेगा तभी भी हेड लगेगा, प्लूरल भी रहेगा तभी भी हेड लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपको अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह किताब पढ़ चुका था। वह किताब पढ़ चुका था। वह किताब पढ़ चुका था। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका सेंटेंस जिसे हमें ट्रांसलेट करना है। वह किताब पढ़ चुका था, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो पहले हमें सब्जेक्ट पता है कि वह है। आपको कितनी बार बता चुका गया है, तो पहले की बता चुकी हूँ मैं पहले की वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में, कि नहीं हमें सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, हमें ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, हमें वर्ब कैसे पता चलेगा कि वर्ब कौन सा है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना टाइम वेस्ट है। तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चलिए आगे चलते हैं। हमें पता है कि वह इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि किताब पढ़ने वाला तो वही है भाई, वही तो सब्जेक्ट है। काम करने वाला, पढ़ने वाला तो वह ही है। तो हम वह ही फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि हेड है। अब सिंगुलर प्लूरल के इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है। आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हेड लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ही हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। रीड पढ़ना, ही हैड रीड, रीड ही होता है। ही हैड रेड द बुक, ये आपका वो किताब पढ़ चुका था। ये हो गया आपका सेंटेंस रेडी, ठीक है। ही हैड रेड द बुक, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम इसमें कैसे बनाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब, यही रूल का यही सीक्वेंस रहेगा, यही रूल रहेगा। बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगा देना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब में हेड, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, ठीक है। ये है आपका सीक्वेंसिंग, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, वह इसी में नहीं लगा देते हैं, वह किताब नहीं पढ़ चुका था। वह किताब नहीं पढ़ चुका था। ये रहा आपका सेंटेंस, वह किताब नहीं पढ़ चुका था। इसको लिखते हैं ही हैड नॉट, ही जो कि सब्जेक्ट है, हैड जो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही हमें नॉट लगाना है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही द बुक, ही हैड नॉट रीड द बुक, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस रेडी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। आप उसकी फ़िक्र ना करें कि उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर देने का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका रूल, हम इसकी सीक्वेंसिंग जानते हैं। इसका रूल क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि पहले क्या था, क्वेश्चन वर्ड आता, क्या उसने खाना खाया, इस तरह का, क्या वो खाना खा चुकी थी, इस तरह का सेंटेंस जो है सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि हेड है। देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर
वर्ड ये है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर से ज़रूर एकदम लगाना ही है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंसिंग है, यही आपका रूल, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे क्या तुम्हारे पिताजी मुझे कल छाता दिए थे? क्या तुम्हारे पिताजी मुझे कल छाता दिए थे? क्या तुम्हारे पिताजी मुझे कल छाता दिए थे? ये है आपका सेंटेंस। इसको हमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो क्या क्वेश्चन वर्ड हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले आ गया है, ठीक है। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब पर लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड। फिर तुम्हारे पिताजी, ये इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि छाता देने वाले कौन है? तुम्हारे पिताजी हैं, तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करने वाला है वही तो सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बार बार चर्चा करनी चाहिए, है ना। अब तक तो आप समझ गए होंगे ना बच्चा, कि नहीं सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हैड योर फादर, हैड योर फादर, हैड योर फादर, ठीक है। हैड योर फादर। गिवन, देने का थर्ड फॉर्म, ठीक है। गिवन, फिर ऑब्जेक्ट मुझे, गिवन मी। हैड योर फादर गिवन मी ए अम्ब्रेला yesterday। ये हो गया, हैड योर फादर गिवन मी ए अम्ब्रेला yesterday। ये है पूरा आपका सेंटेंस रेडी हो गया। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। योर फादर क्या है? योर फादर है आपका सब्जेक्ट। गिवन क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए अम्ब्रेला भी ऑब्जेक्ट है। यस्टरडे क्या है? अदर वर्ड्स में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या है? पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका सीक्वेंस है। पहले क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आएगा, उसकी स्पेलिंग, उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि हेड है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड लास्ट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यही आपका सीक्वेंस रहने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझते हैं। दवाई वही ले लो कौन खड़ा दिन का दवाई हो जी कन्या के लिए दवाई दवाई खा के तो दिन खत्म कर दवाई अगर बच गई ना तो फिर ले काम दे दवाई हम खाते हैं कोई एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? वह किताब कब कब पढ़ चुका था। when, कब की स्पेलिंग? when had he
read the book। ये है आपका सेंटेंस रेडी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग खुद से करने का भी ट्राई करें, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रॉपरली आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, कि नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छे से समझिए, आप लोग खुद पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो अब आगे चलते हैं, जो हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब इसकी पहचान देखते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। तो वही बेटा, जो कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसके साथ आप टाइम लगा दो। कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है, जिसके द्वारा हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ बस आप टाइम कंसीडर कर दो, तो हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वो आपका बस मैं पास्ट टेंस में ही नहीं बता रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान करने वाला जो शब्द है, उसके साथ आप टाइम लगा दो, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी वही चीज़ है, एंड देन फ्यूचर में भी आपको वही चीज़ मिलेगी, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी आपको वही चीज़ मिलेगी कि नहीं, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके साथ आप टाइम कंसिडर करो, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, रहा था या रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय, ठीक है। ये है, आपको इसमें टाइम होना ही चाहिए, टाइम आपको देखना पड़ेगा, टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं प्लस समय, ठीक है। चलिए अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या है, अरे इसका रूल क्या है, सॉरी, पहचान तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसका रूल क्या है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल जानने से पहले हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, हम पहले अफर्मेटिव नहीं पढ़ेंगे, हम पहले हेल्पिंग वर्ब इसका देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैड बीन है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, ठीक है। सिंगुलर के साथ भी हैड भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी आपको हैड बीन ही लगाना होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर का यूज, देन अदर वर्ड, ठीक है। ये है आपका सीक्वेंस, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी उसमें लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर का यूज, देन अदर वर्ड। ये है आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, हमें इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं,
वह सुबह से खाना खा रहा था। वह सुबह से खाना खा रहा था। ये है आपका एग्जाम्पल। इसी को हमें ट्रांसलेट करना सीखना है। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड बीन, ही हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना खाना, ईटिंग, उसमें आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट नहीं, हम ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे वही सीक्वेंस लिख रहे हूँ मैं, ये गलत है, सीक्वेंस हमें नहीं लिख लिया, हमें तो ट्रांसलेट करना है ना। ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, सुबह से खा रहा है, सिंस मॉर्निंग होगा आपका। यहाँ पे सुबह से आ गया है, ये सुबह यहाँ पे टाइम दर्शा देगा, यही इंडिकेट करता है, यही दर्शाता है कि हम परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें। नहीं तो बाकी का तो सब बेटा आप देख रहे होगे कि नहीं, वो कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर सब कुछ कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो अलग कंसीडर किया जा रहा है लास्ट में जो है वो कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस है रहा था, इसमें लास्ट में रहा था है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का की भी यही पहचान है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान, कि उसके साथ टाइम इंक्लूड रहेगा, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है, इसमें भी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। नॉट क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो ये दर्शाता है कि जो शब्द, जो वाक्य है वो निगेटिव है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का यूज प्लस टाइम, यहाँ पे टाइम रहेगा बच्चों, प्लस टाइम, ठीक है, टाइम। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। ये है आपका प्रॉपर सेंटेंस जिसे हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, खाना क्या है, खा रहा था, ये क्या है आपका वर्ब है। खाना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सुबह से ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ही, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हैड बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं का भी यूज करना था, हैड नॉट बीन, बीन से पहले हमें नॉट का यूज करना होता है, ठीक है। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये आपका सीक्वेंस, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये आपका सेंटेंस आपका रेडी हो गया है। देन अब हम बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसका हम रूल देखेंगे किस फॉर्म में, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या पहले होता है, क्या जो शब्द आता है वो होता है, ठीक है। क्या जो है स्टार्टिंग में ही आता है, आती है, उसी को सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने आगे का जो हम जो पार्ट्स है टेंस के उसमें हमने जैसे बनाया वैसे सेम टू सेम इसमें भी हमें ट्रांसलेट करना है। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे,
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में पर्टिकुलर हैड, देन हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हम बीन लिखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर का यूज, देन टाइम। ये है आपका सीक्वेंस, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लें, क्या वो सुबह से खाना खा रहा था, क्या वह सुबह से खाना खा रहा था। ये है आपका सेंटेंस। हैड, फिर ही, हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस हो गया ना। हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक। अब चलते हैं आगे, जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें रूल क्या है इसका देखते हैं। पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है एज ऑलवेज, देन हम हैड लिखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, इसमें ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर का यूज, लास्ट में है आपका टाइम, जो है हम यहाँ पे कंसीडर कर देंगे। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यही आपका सीक्वेंस रहने वाला है बच्चों, यही आपका सीक्वेंस है, ठीक है। लास्ट में जो है इसका देखते हैं रूल, सॉरी रूल नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बेटर समझते हैं। रवि 3 घंटे से किसको पढ़ा रहा था, किसको पढ़ा रहा था। ये है रवि 3 घंटे से किसको पढ़ा रहा था, ये आपका सीक्वेंस है, सॉरी एग्जाम्पल है। इसको हमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है। तो किसको का हूम मतलब किसको होता है हूम, फिर हैड, होम हैड, रवि बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पे फॉर लगेगा क्योंकि 3 घंटे निश्चित नहीं, फॉर 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स। ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। रवि 3 घंटे से किसको पढ़ा रहा था, whom had रवि been teaching for 3 hours। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और सब कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मोर यूज़फुल वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।